अंधेरे का शापित गांव रात के गहरे सन्नाटे में दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था शापित गांव। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और जो एक बार यहाँ आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। गांव के आसपास के इलाकों में लोग इस जगह का नाम सुनते ही कांप उठते थे। यह कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से जो शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक साहसिक यात्रा पर निकले थे। वे लोग अनजान थे कि उनका गंतव्य वही शापित गांव था जिसके बारे में चारों ओर कहानियां फैली थीं। सूरज ढलते ही वे गांव की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। बस गांव में पहुंचते ही हवा का रुख अचानक बदल गया। पेड़ों की पत्तियां बिना किसी हवा के सरसराने लगीं और आसमान में काले बादल घिर आए। गांव में दाखिल होते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। गांव सुनसान था और कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह बात अजीब थी क्योंकि गांव में कई घर दिख रहे थे लेकिन उनमें से किसी में भी रोशनी नहीं थी। वे एक पुराने खंडहर जैसे दिखने वाले घर के पास रुके जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें काली और खाली थीं, जैसे उसमें कोई जीवन नहीं था। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और गांव में आगे बढ़ते रहे। वे एक दूसरे से हंसते बोलते चल रहे थे लेकिन जैसे जैसे वे गांव के और अंदर गए उन्हें कुछ भारी और डरावना महसूस होने लगा। अचानक एक दोस्त आदित्य ने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कोई देख रहा है? बाकी दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया लेकिन कुछ देर बाद उन्हें भी एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवाओं में जैसे किसी की चीखें घुली हुई थीं। वे डरने लगे लेकिन गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। उनके कदम धीरे धीरे एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगे जो गांव के बीचों बीच स्थित था। मंदिर की दीवारों पर खून के निशान थे और उस पर अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे जिन्हें देखकर कोई भी कांप उठे। वे जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल हुए दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम्हारी आत्माएं अब यहां बंद हैं, कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता। वहां की हवा में अचानक तेज ठंडक फैल गई और दोस्तों ने देखा कि उनके चारों ओर एक धुंधली परछाई घूम रही है। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि किसी को भी दिल का दौरा पड़ जाए। दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत चीखते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है। यह गांव शापित है और जो भी यहां आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस गांव में कैद हो जाती है। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हवा में चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल गई। आदित्य ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ दरवाजे पर पड़ते ही उसके शरीर में एक झटका लगा। वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। बाकी दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने मंदिर के कोने में छिपने की कोशिश की लेकिन वह भूतनी उनके पास आती जा रही थी। तभी उनमें से एक विक्रम को याद आया कि उसकी दादी ने कभी कहा था कि आत्माओं से बचने का एक ही उपाय है, मंत्र जाप। डर और घबराहट के बावजूद विक्रम ने अपने दादी से सुने हुए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्र सुनते ही भूतनी की चीखें और तेज हो गईं। वह अपने कानों को ढकने लगी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। बाकी दोस्तों ने भी विक्रम के साथ मिलकर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंदिर के अंदर अचानक जोर से हिलने डुलने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर लगी खून की लकीरें अपने आप मिटने लगीं लेकिन भूतनी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी। वह अपने अंतिम वार के लिए उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी एक जोरदार चमक उठी और भूतनी ने आखिरी बार चीख मारी। उसका शरीर हवा में घुलकर गायब हो गया। गांव की हवा अचानक शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और दोस्तों ने जल्दी से गांव छोड़ दिया। वे जानते थे कि आज अगर वे बच गए हैं तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा।
गांव अब भी अंधेरे में डूबा था और एक साया वहां खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। चारों ने बिना किसी और बात के तुरंत वहां से भागना बेहतर समझा। उस रात के बाद वे चारों दोस्त कभी एक दूसरे से नहीं मिले। गांव की उस रात ने उन्हें जीवन भर के लिए एक ऐसा डर दे दिया था जिसे वे कभी भुला नहीं सके।